everyone, attention please. Ladies and gentlemen, I would request you to please come closer to the center stage. एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है दो सुपरस्टार्स के बारे में. एक द रैप स्टार और दूसरे द रॉक स्टार. Both of you please come on stage. Mr. King, the rap star, and the rock star. स्टार्टर्स खत्म हो गए. हेड शेफ को बोल दो अरेंज करेगा. आप चलिए मेरे साथ जल्दी चलिए. अब आपको मैं ये बता नहीं सकता कि इन दोनों सुपरस्टार्स को एक एल्बम के लिए एक साथ लाने में मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा. इट वॉज नॉट दैट इजी. हाँ, तो मैंने ये सोच लिया कि इस एल्बम के पहले इन दोनों को एक साथ एक पार्टी में मैं ले आऊं ताकि आप सबको इन दोनों को एक साथ देखने का मौका मिल जाए और हमारी कंपनी को हमारी म्यूजिक एल्बम के फॉर्मल अनाउंसमेंट का चांस भी मिल जाए. मिस्टर रॉय, could you please get the new album cover? Yes, sir. और जब तक ये एल्बम कवर आता है तब तक मैं मिस्टर किंग को थैंक्स देना चाहूंगा कि उन्होंने उनके इस नए घर में इस बढ़िया पार्टी को अरेंज किया और मेरे ढेर सारे पैसों को बचाया. हाँ, मैं भी इस पार्टी को किसी होटल में दे देता लेकिन शायद वो पार्टी इतनी शानदार नहीं हुई, ना उसमें इतनी रौनक भी होती. I must say that this is one of the best parties that I've ever seen in my life. मेरी एक खासियत है, मैं दूसरों का क्रेडिट खुद के सर पर नहीं लेता. ये जो शानदार पार्टी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये डेकोरेशन, ये प्रेपरेशन, इसका क्रेडिट मुझे नहीं, मेरी वाइफ को भी जाता. यहाँ का एम्बियंस, ये सारा थीम, इस पार्टी में पर्सनल टच जाता है मेरी वाइफ को. And Mr. Vic is absolutely right. हम दोनों सिंगर्स को एक ही एल्बम में लाना आसान नहीं था. हमारा म्यूजिक अलग है, हमारा स्टाइल अलग है, हमारी सोच अलग है. But Mr. Vic भी बहुत अलग है. He's a very smart, intelligent businessman. और उन्होंने कहा कि what was that, Mr. Vic? Business marriage. Business marriage, correct. हम दोनों की प्रोफेशनल मैरिज करवा दी गई है. रैप स्टार marries रॉक स्टार. इसका तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी बोरिंग है और ये सब इडियट्स पता नहीं क्यों हंस रहे हैं. क्योंकि प्रोफेशनल मैरिज भी पर्सनल मैरिज की तरह ही इंपॉर्टेंट होती है. एंड एज यू पीपल कैन सी, मिस्टर रॉकस्टार हैज नाउ बिकम माय प्रोफेशनल वाइफ. और मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोफेशनल वाइफ और मेरी रियल वाइफ अब मिल ले. सो प्लीज कम. Let's go. Rockstar. Meet my wife.
प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड पे केस मत फाइल कीजिए। उनकी इमेज, उनका करियर सब खराब हो सकता है। आप बस एक चांस दे दीजिए प्लीज। 7 साल हो गए हमारी शादी को। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उन्हें। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं चाहता हूं कि तुम अपने फैमिली को लेकर मेरे घर आओ, ताकि मैं तुम्हें अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस कर सकूं। So, ladies and gentlemen, and the new music album of our company is now going to be formally launched by Mr. Abhishek Mehra, the rock star. Mr. Abhi. क्या लंदन से किसी क्लाइंट का फोन है। आई डोंट वांट टू डील विद हिम राइट नाउ। प्लीज तुम बात कर लो। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तू है दवा, दर्द है पर है मेरा ये तय। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय। तू है दवा या दर्द है पर है मेरा तुम तुम बहुत ही अमेजिंग हो, यही कहना चाह रहे हो ना? वो तो होगी। आखिर वाइफ किसकी है? No, don't mind him leaving. घमंडी है वो। Anyways, लंदन वाले क्लाइंट से बात हुई? वनलाज। Meet my wife. तुम बहुत ही अमेजिंग हो, यही कहना चाह रहे हो ना? वो तो होगी। आखिर वाइफ किसकी है? जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है। पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। जुदा होके भी Pragya. What happened? क्या हुआ? कुछ हाँ इससे क्या हुआ? वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे मैं। दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने
अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा होके तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। प्रज्ञा सुन, वो चल के तरुण से बात कर लो। वो क्या है ना, मेरी तो बात ही नहीं सुनता है। तू कहेगी तो सुनेगा वो। मैं बाद में बात करती हूँ। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? क्या हुआ? मुझे उनसे एक बार बात करनी है। क्यों? झगड़ा हुआ क्या? तो फिर जाओ जल्दी से उससे बात कर लो, क्योंकि झगड़ा और कर्जा जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा होता है। जाओ जाकर बात करो, मैं इंतजार करती हूँ। ये लड़के भी ना अजीब होते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर लेते हैं। वन मोर। सर आई थिंक आपने ज्यादा। क्यों? तो अपने घर से लेकर आता है। आई सेड वन मोर, डू यू कैर इट? ओके सर। मोर, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ इससे पहले कि मुझसे कुछ हो जाए। Get out! छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना ये लो बटरफ्लाईज, आपके प्रोजेक्ट का सामान। यहाँ करोगे या सनी बनी के रूम में? यही रख दीजिए। यहाँ बनाएंगे प्रोजेक्ट? बनाने को कहा किसने? मतलब ये प्रोजेक्ट हमें पूरे एक वीक के बाद देना, तो अभी से टेंशन क्यों? तुम्हारे घर नई नई आई हूँ, सबसे मिल लूं, बातचीत कर लूं, दोस्ती कर लूं। हाँ, प्रोजेक्ट फिर कभी बना लेंगे, क्यों आंटी? है ना? बिल्कुल, आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और हाँ, अब तक तो हल्दी तेल से सुपर दादी का दर्द भी ठीक हो गया होगा। दासी को क्या हुआ? पैर में हल्की सी मोच आई थी, पर डोंट वरी, मैंने ठीक कर दी। हाँ? और अभी तक ठीक नहीं होगी तो एक और साइंटिफिक इलाज है। साइंटिफिक इलाज? वो क्या? डाइवर्जन। अगर हम उनका दिमाग किसी और गेम में डाइवर्ट कर देंगे तो उन्हें दर्द फील ही नहीं होगा ना। एक तो उन्हें पहले ही मोच आई है
और तुम उन्हें गेम खेलने के लिए कह रही हो। सनी, कुछ गेम्स बैठ के भी खेले जाते हैं ना। हाँ तो बताओ ना, कौन सा गेम खेलना चाहोगी? 2 लाइफ एंड 1 फ्रूट गेम। दादी को उसमें उठना ही नहीं पड़ेगा, बस बैठे बैठे बातें करनी पड़ेगी। अच्छा है ना? वेरी स्मार्ट। ये सुनने की तो जैसे मुझे आदत ही पड़ गई। और दादी अम्मा जैसी बातें करती हो ना आप, वैसे सबको आपकी आदत पड़ जाती होगी। वाह आंटी, आप तो मुझे फर्स्ट मीटिंग में ही जान गए। स्मार्ट तो आप भी हो। अच्छा आंटी, मुझे ना हाथ धोने, बाथरूम किधर है? ओके, वॉशरूम इस साइड है। तुम बाहर नहीं जाती तो दादी बाहर नहीं जाती ना। सॉरी, मुझे सॉरी, दादी को मार के तुम सॉरी बोल रही हो। तुम एक जिद्दी औरत हो, एक जिद्दी औरत। तुम्हारी आदत की वजह से आज मेरी दादी मेरे साथ नहीं है। जिस इंसान ने तुम्हें मेरी दुनिया में लाया था, तुमने उसे इस दुनिया से ही हटा दिया। हाँ, तुम भी रोगी मुझसे दूर रह के, क्योंकि कोई हक नहीं है तुम्हारे पास मेरे साथ रहने का, इस घर में रहने का। कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास मेरे दिल में, क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना कोई हमदर्दी है, ना कोई प्यार। मैंने बात करनी चाहिए, लेकिन उसने नहीं की, कोशिश भी नहीं की। मेरे सामने थी, लेकिन उसके मुंह से एक वर्ड भी, मेरा नाम तक नहीं लिया उसने। कितनी बातें हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। आप समझ ही नहीं पाएंगे। मैं तो आपके एहसास से ही खुश थी और आप सामने आ गए, और सामने है, मैं आपको गले ही नहीं लगा सकती। क्यों मिली हो तुम ऐसे कि तुमसे बात नहीं कर सकता? कितनी बातें करनी है तुमसे, बताना है कैसे जिया हूं मैं तुम्हारे बिना। मैं तो बता नहीं पाया। तुम ही पूछ लेती कि कैसे हो, पूछ लेती कि मेरी याद आई। मुझे बताना है कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जब तुम्हारा ख्याल नहीं आया, तुम्हारी याद नहीं आई। अब बता के होगा भी क्या? उसे क्या मतलब मेरी दुनिया से, जब उसने अपनी ही दुनिया बना ली? अब किस हक से देखूं उसे, किस हक से बात करूं जब उसका पति उसके साथ? जिससे मैं इतना प्यार करता हूं, उसने शादी भी उसी से की जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। पर बात तो करनी होगी और उसे जवाब देना होगा कि उसने शादी क्यों की। नहीं आई मिलने 7 साल, तो अब क्यों आई? वो भी उसके साथ जिसे मैं। मुझे उससे बात करनी होगी अभी, यही। शादी हो गई तो क्या हुआ? मैंने प्यार किया उससे, इतना तो हक है मेरा। और उसे भी बताना होगा कि मुझसे 7 जन्मों का वादा करके उन्हें 7 सालों में ही क्यों भूल गई। और जब तक वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देगी ना, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे उनसे बात करनी होगी। गलत भी क्या है? जो हुआ है वो बीते कल में हुआ है ना, मजबूरी में हुआ है। माना कि उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला, पर आज वो सामने है ना, तो मैं अपने कदम पीछे क्यों हटाऊं? उनसे मिलना इत्तेफाक नहीं है, ये हमारा भाग्य है जो हमें मिलाना चाहता है। मुझे उनसे मिलके उन्हें सब कुछ बताना है। शायद हम फिर से। हाँ, मैं अभी इसी वक्त जाकर उन्हें सब कुछ बता देती हूँ।